हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से चलिए आइए जानते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों, जब भी आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता होगा तो आप अपनी किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जाते होंगे, जहाँ पे आपसे कुछ न कुछ चार्ज कर लिया जाता होगा, जो कि इसको आप बिल्कुल फ्री में और बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं, सीखते हैं कि इसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों, इसके लिए चलते हैं सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र का आइकन दिख रहा होगा, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में ज़रूर होगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को आपको कर लेना है ओपन। दोस्तों, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही सेंटर पे एक सर्च बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपको टाइप कर देना RTPS और लिख के कर देना है सर्च। दोस्तों, जैसे आप RTPS लिख के सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। साथ ही ऊपर में यहाँ पे आपको बिहार गवर्नमेंट देखने को मिल रहा होगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको URL यानी कि https://serviceonline.bihar.gov.in करके देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस वेबसाइट के अंदर इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लोक सेवाओं की अधिकार की सेवाएं। उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन सामान्य प्रशासन विभाग का देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन और उसके जस्ट नीचे आय प्रमाण पत्र का निर्गमन देखने को मिलेगा। यदि आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पर जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला अंचल स्तर पे, दूसरा अनुमंडल स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पे। दोस्तों, जब तक आपको बोला नहीं जाए कि आपको जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर से बनाना है या फिर जिला स्तर से, तब तक आपको हमेशा अंचल स्तर पे ही क्लिक करना है। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपको अंचल स्तर पे कर देना है क्लिक। दोस्तों, जैसे आप अंचल स्तर पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपके सामने में एक फॉर्म खुल के देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को यहाँ पे आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप फॉर्म भरने में कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो आपके द्वारा जो भी प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर में आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ जेंडर, यानी कि यहाँ पे यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष पे क्लिक कीजिएगा, स्त्री है तो स्त्री पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके जस्ट नीचे आता है अभिवादन, यानी आप अपने नाम के पीछे श्री लगाना चाहते हैं तो श्री पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन कोई अभिवादन नहीं दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके जस्ट नीचे आता है नाम ऑफ एप्लीसिएंट, यानी कि आप जिस भी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। यदि आप अपना खुद का जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना नाम इंटर कर देना है इंग्लिश में। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवेदक आवेदिका का नाम, यानी कि आपको अपना नाम हिंदी में इंटर करना है। उसके जस्ट नीचे आता है नाम ऑफ फादर, यानी कि यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में इंटर करना है। उसके जस्ट नीचे अपने पिताजी का नाम हिंदी में इंटर करना है। उसके नीचे आता है नाम ऑफ मदर, यानी कि आपको अपने माताजी का नाम यहाँ पे आपको इंग्लिश में टाइप करना है और उसके जस्ट नीचे माताजी का नाम हिंदी में टाइप करना है। अब आता है यहाँ पे नाम ऑफ हस्बैंड, यानी कि यदि आप किसी शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो तो उसके पति जी का नाम यहाँ पे आपको इंग्लिश में टाइप कर देना है, उसके पति का नाम आपको हिंदी में टाइप कर देना है। उसके जस्ट नीचे आता है आवेदक की मोबाइल संख्या, यानी कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा, या फिर जिस भी व्यक्ति का आप कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके नीचे आता है आवेदक का ईमेल, यहाँ पे यदि आपके पास ईमेल है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब आता है यहाँ पे एक अस्थायी पता, यानी कि अब यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले राज्य सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है।
उसके नीचे आता है जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यानी कि किस जिला के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है अनुमंडल। तो यहाँ पे आपको अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे आता है प्रखंड यानी कि ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आता है स्थानीय निकाय प्रकार यानी कि यहाँ पे यदि आप किसी गांव से आते हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत पे क्लिक कर देना है। यदि आप किसी शहरी क्षेत्र जैसे कि नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत से आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे हम नगर परिषद सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आता है वार्ड संख्या यानी कि यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर इंटर कर देना है। उसके जस्ट नीचे आता है नगर परिषद यानी कि ऊपर आपने जो भी चीज़ जैसे कि ग्राम पंचायत सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे ग्राम पंचायत देखने को मिलेगा कि आप किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। नगर निगम सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे आपको नगर निगम देखने को मिलेगा कि आप किस नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमने नगर परिषद सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे हम नगर परिषद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए इस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं। उसके जस्ट नीचे आता है ग्राम मोहल्ला यानी कि यहाँ पे आपको अपने गाँव का नाम इंटर करना है। उसके जस्ट नीचे आता है डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस इंटर कर देना है। अब उसके बाद नीचे आता है थाना यानी कि पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। उसके जस्ट नीचे आता है पिन कोड यानी कि यहाँ पे आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अब वर्तमान पता मांग रहा है यानी कि ऊपर में आपने अस्थायी पता देखा होगा, नीचे वर्तमान पता यानी कि यदि आप कोई बॉयज हैं यानी कि लड़का है या फिर कोई लड़की हैं, आपका शादी अभी तक नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यानी कि ऊपर वाले जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉक्स पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ पे आपको उसके बगल में दिख रहा होगा कि ऊपर के जैसा यानी कि सेम जो डिटेल आपने ऊपर भरा होगा वो सेम डिटेल नीचे भी आ जाएगा। यदि आपका शादी हो चुका या फिर यदि आप किसी शादीशुदा महिला का यदि आप जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो दोनों एड्रेस अलग अलग होगा। यानी कि ऊपर जो अस्थायी पता था ऊपर वाले एड्रेस उसमें आपका मतलब कि जो शादीशुदा महिला है उसके घर का यानी कि मायके का पता डलेगा और यहाँ पे नीचे जो पता दिख रहा होगा नीचे में उसके ससुराल का यानी कि जहाँ उनका शादी हो वहाँ का पता डलेगा। यानी कि दोनों का अलग अलग पता डले मतलब पता जो है एड्रेस डलेगा, तभी मतलब ये एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चूज फाइल यानी कि आवेदक का फोटो। यानी कि यहाँ पे अब आपको अपना फोटो इंटर कर देना और फोटो ध्यान रखिएगा फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और फोटो का जो साइज है 100 KB से कम और 20 KB से ऊपर का होना चाहिए, तभी ये लेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले फोटो डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने फोटो अपना डाल दिया। उसके बाद नीचे आता है पेशा यानी कि अब यहाँ पे आपको पेशा सेलेक्ट कर लेना है कि आप जैसे कि अभी हम छात्र हैं तो हम छात्र पे क्लिक कर देते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में करते हो तो यहाँ पे आपको सरकारी सेवा पे क्लिक कर देना है, या फिर अगर आप किसान हैं तो किसान पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, व्यापार होंगे बिजनेस करते होंगे तो बिजनेस पे सिलेक्ट कर देना। जैसे कि हम छात्र हैं तो छात्र पे हम क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे आता है मतलब वर्ग यानी कि कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम BC2 यानी कि पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है जाति। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको जाति सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि चलिए हम कुशवाहा कोयरी से आते हैं तो हम कुशवाहा सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके नीचे यहाँ पे आपको आता है उपजाति। तो उपजाति यदि है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको लिखा एक अंक दिख रहा होगा यानी कि कैप्चा दिख रहा होगा जो कि इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम इस कैप्चा को भर देते हैं। दोस्तों उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ओके का देखने को मिलेगा, तो ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको इस फॉर्म को अच्छी तरह से मिला लेना है कि कहीं आपने जो फॉर्म भरा है कहीं गलत भी है, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। दोस्तों यदि आपके द्वारा जो भी फॉर्म भरा गया यदि कहीं भी गलत पाया जाता है तो यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन एडिट का देखने को मिलेगा, तो आप एडिट पे क्लिक करके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने जो भी ऊपर भरा है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अटैच का, तो यहाँ पे आपको अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों जैसे आप अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा ना, तब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको अपना एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस, यानी कि कोई आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का फोटो खींच के यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करना चाहते हैं। जैसे कि हम चलिए आधार कार्ड डालना चाहते थे, यहाँ पे हम आधार कार्ड पे क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन आता है चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपने गैलरी से आधार कार्ड की फोटो को यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम आधार कार्ड को यहाँ पे हम अपलोड कर देते। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट का जो साइज होगा वो डॉक्यूमेंट का साइज यानी कि 100 KB से कम और 20 KB से ऊपर का होना चाहिए। और यदि आप आधार कार्ड अपलोड करते हैं ना, तो आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड होता है और बैक साइड होता है, दोनों एक ही मतलब PDF में रहना चाहिए, तभी लेगा। दोस्तों कभी कभी मतलब खाली आप फ्रंट भी अपलोड कीजिएगा तो ले लेता है, लेकिन कभी कभी रिजेक्ट भी कर देता है। इसलिए आपको एक ही PDF में बैक और फ्रंट दोनों रहना चाहिए, तब आपका मतलब रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तब यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तब यहाँ पे आपको नीचे में फिर से एक ऑप्शन सबमिट का देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिल लगा जो कि मेरे द्वारा जो भी मतलब जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन किया गया था, वो आवेदन हो चुका है। साथ ही यहाँ पे आपको ऊपर में आवेदन की तिथि देखने को मिल जाएगा कि आपने किस तारीख को मतलब आवेदन किया है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको एक आवेदन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, जिसके मदद से यदि आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड करना चाहोगे, तो इसी नंबर आवेदन संख्या के नंबर से आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि ऑनलाइन ही डाउनलोड होता है। उसके बाद नीचे नीचे यहाँ पे आपको आवेदन मतलब सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि भी देखने को मिल जाएगा कि यानी कि किस तारीख को ये आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, वो नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप इस रिसीविंग को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन एक्सपर्ट टू PDF देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे कुछ ही देर में ये डाउनलोड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस पर आप क्लिक करके इसको आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा जरूर कि जब आप फॉर्म भरिएगा ना, तो फॉर्म को थोड़ा जल्दीबाजी में फिलअप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने में लेट कीजिएगा ना, तो यहाँ पर एक टाइम आउट हो जाता है, जो कि आपको फिर से भरना पड़ेगा। इसलिए आप फॉर्म भरते समय थोड़ा जल्दीबाजी कीजिएगा और फास्टली भरिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।